उस दिन बारिश कुछ ज़्यादा ही तेज हो रही थी। आसमान काले बादलों से भरा हुआ था और तेज हवा के साथ बारिश की बूंदें जमीन पर पड़कर शोर कर रही थी। मैं घर के अंदर खिड़की के पास खड़ी बाहर देख रही थी। मन भी कुछ वैसा ही अशांत था जैसा बाहर का मौसम। शादी को भी ज़्यादा वक्त नहीं हुआ था, लेकिन मुझे ऐसा लगने लगा था कि मैं किसी अनजानी सी दुनिया में आ गई हूँ। मेरे पति जमशेद अच्छे इंसान थे, लेकिन उनका सारा ध्यान सिर्फ काम पर रहता था। सुबह जल्दी निकल जाते और रात को देर से लौटते। जब लौटते तो फ़ोन और फाइलों से फुर्सत नहीं मिलती। कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे मैं उनके लिए घर का हिस्सा नहीं, बल्कि वैसे एक जिम्मेदारी हूँ। उसी सोच में डूबी हुई थी कि अचानक दरवाजे की घंटी बजी। मैंने चौंक कर दरवाजे की तरफ देखा। इस वक्त किसी के आने की उम्मीद नहीं थी। जैसे ही दरवाज़ा खोला तो सामने मेरे ससुर खड़े थे। उन्हें देखकर मैं थोड़ी हैरान हो गई, लेकिन तुरंत संभल गई। वे गांव से शहर आए थे किसी ज़रूरी काम से। सासू माँ के गुजर जाने के बाद से वे अकेले रहते थे। उम्र ज़्यादा नहीं थी, लेकिन जीवन ने उन्हें काफ़ी गंभीर बना दिया था। उन्होंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, बहू अंदर आने दोगी या बारिश में खड़े रखोगी? मैंने जल्दी से दरवाज़ा पूरा खोल दिया और उन्हें अंदर ले आई। उनके गीले कपड़े देखकर मैंने तौलिया दिया और बैठने को कहा। उनके आने से घर में एक अजीब सा अपनापन भर गया था। काफ़ी समय बाद ऐसा लग रहा था घर सिर्फ चार दीवार नहीं बल्कि परिवार भी है। चाय बनाते समय उन्होंने मुझसे पूछा, सब ठीक है ना बहू? मैंने मुस्कुरा कर हाँ कह दिया, लेकिन शायद मेरी आंखें सच बोल रही थी। वे समझदार इंसान थे। उन्होंने कोई सवाल नहीं किया, बस बोले, अगर कभी मन भारी लगे तो अपने बड़ों से बात कर लिया करो। उनकी ये बात मेरे दिल को छू गई। शाम होते होते जमशेद घर आ गया। उसने अपने पिता को देखा तो खुश हुआ और उनका हालचाल पूछा, लेकिन मेरी तरफ बस एक औपचारिक नज़र डालकर कमरे में चला गया। मुझे बुरा लगा, लेकिन मैं चुप रही। रात को खाना तीनों ने साथ खाया, लेकिन बातचीत बहुत कम हुई। जमशेद थका हुआ था, इसलिए जल्दी सो गया। ससुर जी भी अपने कमरे में चले गए। मैं देर तक जागती रही, दिमाग में दिन भर की बातें घूमती रही। शादी से पहले मैंने सोचा था कि पति पत्नी एक दूसरे के दोस्त होते हैं, लेकिन यहाँ तो मैं अपनी ही बातों के साथ अकेली थी। अगले दिन सुबह मैं जल्दी उठ गई, घर के काम निपटाने लगी। ससुर जी भी उठ चुके थे। उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या उन्हें किसी चीज़ में मदद चाहिए। मुझे अच्छा लगा कि कोई तो है जो मेरी मेहनत को देख रहा है। उन्होंने कहा कि वे कुछ दिनों तक यहीं रुकेंगे। ये सुनकर मुझे अजीब सा लगा। एक तरफ मुझे सहारा महसूस हो रहा था, तो दूसरी तरफ मन मन में यह भी था कि घर की जिम्मेदारी और बढ़ जाएंगी। जमशेद नाश्ता करके ऑफिस चला गया। जाते वक्त उसने कहा कि आज देर हो सकती है। मैं बस हाँ कहकर सन्न रह गई। दिन भर घर में सन्नाटा था। ससुर जी अपने काम से बाहर गए हुए थे। मैं अकेली थी और अपने ख्यालों में उलझी हुई थी। शाम को जब वे लौटे तो सब्जी लेकर आए। बोले कि आज बाहर से ले आया हूँ ताकि तुम्हें आराम मिल सके। किसी ने पहली बार मेरी थकान को समझा था। रात को खाना खाते वक्त उन्होंने हल्के फुल्के विषयों पर बात की ताकि माहौल बोझिल न रहे। मुझे अच्छा लगा। धीरे धीरे मुझे एहसास होने लगा कि समस्या सिर्फ मेरी नहीं थी, बल्कि जमशेद की भी थी। वह जिम्मेदारियों के बोझ में खुद को भूलता जा रहा था और उसी चक्कर में रिश्तों को वक्त नहीं दे पा रहा था। उसी रात मैंने तय किया कि मैं अपने रिश्ते को टूटने नहीं दूंगी। अगर बात करके सुलझाया जा सकता है तो चुप रहकर खुद को तकलीफ क्यों दूं। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि आने वाले दिन मेरी ज़िंदगी को एक बड़ी सीख देने वाले हैं और मुझे ये समझाने वाले हैं कि रिश्ते सिर्फ प्यार से नहीं बल्कि समझदारी और सच्चाई से चलते हैं। अगले कुछ दिन इसी तरह बीतने लगे। सुबह जमशेद ऑफिस चला जाता और घर में मैं और ससुर जी रह जाते। शुरू में मुझे थोड़ा अजीब लगता था, लेकिन धीरे धीरे आदत होने लगी। ससुर जी बहुत सलीके वाले इंसान थे। घर के काम में हाथ बटा देते, कभी सब्जी काट देते तो कभी चाय बना देते। मुझे हैरानी होती थी कि एक पिता होकर भी वे मेरी थकान को इतनी आसानी से समझ लेते हैं, जबकि मेरा अपना पति अक्सर अनदेखा कर देता था। एक दिन सुबह उन्होंने मुझसे कहा, बहू आज मैं थोड़ी देर से ऑफिस जाऊंगा। अगर तुम्हें बाजार से कुछ मंगवाना हो तो बता देना। मैंने झिझकते हुए कहा कि राशन खत्म होने वाला। वे मुस्कुराए और बोले, चिंता मत करो, हम दोनों चलकर ले आएंगे। काफ़ी समय बाद मैं किसी के साथ बिना दबाव से बाहर निकली थी। बाजार में उन्होंने हर चीज़ ध्यान से पूछ कर ली। कभी मेरी पसंद पूछते तो कभी कहते ये तुम्हें पसंद आएगा। मुझे लगा जैसे कोई बड़ा मुझे बेटी की तरह संभाल रहा हो। लौटते वक्त उन्होंने कहा कि घर सिर्फ दीवारों से नहीं बनता बहू, घर रिश्तों से बनता है और रिश्तों को वक्त देना बहुत ज़रूरी है। उनकी ये बात मेरे दिल में बैठ गई। उसी शाम जमशेद देर से आया। मैंने सोचा था कि उससे खुलकर बात करूंगी, लेकिन उसे देखकर हिम्मत नहीं जुटा पाई। वह फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था और फिर थकान का बहाना बनाकर सो गया। मेरे मन में हल्की सी नाराज़गी थी, लेकिन मैं खुद को समझा रही थी कि हर इंसान की अपनी परेशानियां होती हैं। अगले दिन ससुर जी ने मुझे सलाह दी कि अगर किसी बात से मन दुखी हो तो उसे दबाकर मत रखो, वक्त रहते बात कर लेनी चाहिए, वरना छोटी बात बड़ी बन जाती है। मैंने उनकी बात गांठ बांध ली। कुछ दिनों बाद ससुर जी ने बताया कि वे 1 महीने तक यहीं रुकेंगे, क्योंकि शहर में उनका काम लंबा चल रहा है।
ये सुनकर मुझे अच्छा भी लगा और थोड़ा डर भी, कहीं जमशेद को यह पसंद न आए। लेकिन जमशेद ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसे शायद फर्क ही नहीं पड़ता था। घर का माहौल जैसे दो हिस्सों में बटा हुआ था। एक तरफ ससुर जी की समझदारी और अपनापन था, दूसरी तरफ जमशेद की दूरी और चुप्पी। एक दिन शाम को बिजली चली गई। अंधेरे में तीनों ड्राइंग रूम में बैठे थे। ससुर जी पुराने दिनों की बातें करने लगे। उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने सासू माँ के साथ हर मुश्किल मिलकर झेली थी। वे बोले कि शादी का मतलब सिर्फ साथ रहना नहीं, बल्कि एक दूसरे को सहारा बनना होता है। मैं उनकी बातें ध्यान से सुन रही थी। जमशेद भी चुपचाप सुन रहा था। शायद पहली बार उसने अपने पिता को इस तरह खुलकर बोलते सुना था। उस रात मुझे लगा कि शायद अभी भी हमारे रिश्ते को संभाला जा सकता है। अगले दिन मैंने जमशेद के लिए उसका पसंदीदा खाना बनाया। उसने खाया तो सही, लेकिन बिना कुछ कहे उठ गया। मुझे बुरा लगा, लेकिन मैंने खुद को रोक लिया। ससुर जी ने मेरी उदासी देख ली। उन्होंने बाद में मुझसे कहा, बहू, कभी कभी इंसान अपनी जिम्मेदारियों के बोझ में भावनाएं जताना भूल जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसे परवाह नहीं होती। उनकी बात ने मुझे थोड़ी राहत दी। कुछ दिन बाद जमशेद को काम के सिलसिले में शहर से बाहर जाना पड़ा। उसने बताया कि वह 3-4 दिन में लौट आएगा। उसके जाने के बाद घर और भी शांत हो गया। ससुर जी ऑफिस जाते और मैं घर संभालती। इस दौरान मुझे यह एहसास होने लगा कि एक परिवार में हर व्यक्ति की भूमिका कितनी अहम होती है। अगर कोई एक भी अपने हिस्से की जिम्मेदारी नहीं निभाए तो पूरा संतुलन बिगड़ जाता है। जमशेद की गैर मौजूदगी में मुझे यह सोचने का वक्त मिला कि मैं क्या चाहती हूँ। मैं सिर्फ इतना चाहती थी कि मुझे सुना जाए, समझा जाए और थोड़ा वक्त दिया जाए। जमशेद के बाहर जाने के बाद घर का माहौल और भी शांत हो गया था। सुबह उठकर मैं रोज की तरह काम में लग जाती और ससुर जी ऑफिस चले जाते। दिन में अकेलेपन का एहसास ज़्यादा होने लगा था। पहले मैं इस खालीपन से डरती थी, लेकिन अब मैंने खुद को समझना सीख लिया था कि हर रिश्ते में उतार चढ़ाव आते हैं। ससुर जी शाम को लौटते तो घर में थोड़ी रौनक आ जाती। वे दिन भर की छोटी छोटी बातें बताते ताकि माहौल हल्का रहे। एक दिन उन्होंने मुझसे पूछा, बहू, अगर जमशेद लौट आए और तुमसे पूछे कि तुम्हें क्या चाहिए, तो तुम क्या कहोगी? ये सवाल सुनकर मैं कुछ देर चुप रही। फिर मैंने कहा, मुझे कोई बड़ी चीज़ नहीं चाहिए, बस थोड़ा वक्त और भरोसा चाहिए। ससुर जी ने सिर हिलाया और बोले, यही बातें अगर तुम सीधे उससे कहोगी तो शायद बात बन जाए। उसी दिन शाम को जमशेद का फ़ोन आया। उसने बताया कि काम थोड़ा बढ़ गया है, इसलिए वह एक दिन और रुकेगा। उसकी आवाज़ में थकान साफ थी। मैंने बिना शिकायत किए बस इतना कहा कि अपना ख्याल रखना। फ़ोन रखने के बाद मेरे मन में हल्की सी उम्मीद जगी कि शायद वह भी इस दूरी को महसूस कर रहा होगा। अगले दिन ससुर जी ने छुट्टी ली। बोले कि बहुत दिनों से घर का काम अधूरा पड़ा है, आज मिलकर निपटा लेते हैं। हम दोनों ने मिलकर सफाई की। काम करते वक्त उन्होंने मुझे अपनी बेटे की तरह समझाया कि ज़िंदगी में किसी एक इंसान से सब उम्मीदें लगा लेना ठीक नहीं होता, खुद को भी मजबूत बनाना पड़ता है। उनकी बातें मेरे लिए सीख बन रही थी। उसी शाम जमशेद अचानक घर आ गया। उसे देखकर मैं खुश भी हुई और थोड़ी घबराई भी। ससुर जी ने आगे बढ़कर उसे गले लगाया और कहा कि अब घर आ गया है तो आराम कर ले। जमशेद ने मेरी तरफ देखा और पहली बार उसकी आंखों में अपराध बोध जैसा कुछ दिखा। रात के खाने पर वह चुपचाप बैठा रहा। खाना खत्म होने के बाद ससुर जी ने हम दोनों के साथ बैठने के लिए कहा। उन्होंने बहुत शांत तरीके से जमशेद से पूछा कि क्या वह सच में खुश है। ये सवाल सुनकर जमशेद कुछ देर चुप रहा, फिर बोला कि जिम्मेदारियों के बोझ में उसे समझ ही नहीं आता कि वह क्या चाहता है। उसने माना कि उसने मुझे वक्त नहीं दिया। यह सुनकर मेरी आंखें भर आई, लेकिन मैंने खुद को संभाला। मैंने भी साफ शब्दों में कहा कि मुझे सिर्फ समझ और साथ चाहिए, कोई शिकायत नहीं। ससुर जी ने कहा, अगर पत्नी और पति एक दूसरे से बात करना बंद कर दें तो गलतफहमियां बढ़ती हैं। उस रात बहुत दिनों बाद हम तीनों ने खुलकर बात की। जमशेद ने वादा किया कि वह अपने काम और रिश्ते के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करेगा। मुझे लगा जैसे दिल पर रखा बोझ थोड़ा हल्का हो गया। अगले कुछ दिनों में जमशेद का व्यवहार बदला बदला सा था। वह समय पर घर आने की कोशिश करता और कभी कभी हालचाल भी पूछ लेता। यह बदलाव छोटा था, लेकिन मेरे लिए बहुत मायने रखता था। ससुर जी ने मुझे एक दिन अलग से कहा कि रिश्तों को बचाने के लिए कभी कभी धैर्य और समझदारी से काम लेना पड़ता है। मैं मन ही मन उनका शुक्रिया कर रही थी। अब मुझे लगने लगा था कि शायद यह परिवार फिर से सही राह पर आ सकता है। अगले कुछ दिन घर में पहले से बेहतर माहौल रहने लगा था। जमशेद अब पहले की तरह चुपचाप नहीं रहता। वह कोशिश करता कि ऑफिस से लौटकर कुछ समय मेरे साथ बैठे। कभी दिन भर की बातें पूछ लेता तो कभी अगले दिन की योजनाओं पर चर्चा करता। यह बदलाव छोटा था, लेकिन मेरे लिए बहुत सुकून देने वाला था। ससुर जी यह सब देखकर मन ही मन खुश होते थे। उन्हें लगता था कि उनका परिवार फिर से जुड़ रहा है। एक शाम ससुर जी ने हम दोनों को साथ बैठाकर कहा कि जिंदगी में रिश्तों की कीमत तब समझ आती है जब वे टूटने की कगार पर पहुंच जाते हैं। उन्होंने जमशेद को समझाया कि काम जरूरी है, लेकिन परिवार उसके भी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मुश्किल वक्त में वही साथ देता है। जमशेद ने सिर झुकाकर उनकी बात मानी।
उसने कहा कि उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है और वह आगे से ऐसी लापरवाही नहीं करेगा। कुछ दिन बाद जमशेद को फिर से बाहर शहर जाने की बात आई, लेकिन इस बार उसने मुझसे राय ली। उसने कहा कि अगर मुझे ठीक न लगे तो वह मना कर देगा। यह सुनकर मुझे पहली बार लगा कि मेरी अहमियत है। मुझे उसे जाने की इजाज़त दे दी, लेकिन साथ ही कहा कि रोज़ बात करना ज़रूरी है। उसने वादा किया। उसके जाने के बाद भी इस बार मुझे अकेलापन महसूस नहीं हुआ, क्योंकि भरोसा बन चुका था। ससुर जी ने भी कहा कि भरोसा रिश्तों की नींव होता है, और जब नींव मजबूत हो जाए तो घर अपने आप संभल जाता है। जमशेद लौट कर आया तो पहले से ज़्यादा जिम्मेदार नज़र आ रहा था। उसने मेरे लिए छोटा सा तोहफा लाया और कहा कि यह उसकी तरफ से एक नई शुरुआत का संकेत है। मेरी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार खुशी के थे। मैंने उसे कहा कि रिश्ते निभाने के लिए दोनों को कोशिश करनी पड़ती है, और मैं भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी। ससुर जी ने यह सब देख कर कहा कि उन्हें अब निश्चित होकर गाँव लौट जाना चाहिए, क्योंकि उनका बेटा अब समझदार हो चुका है। उनके जाने का दिन आया तो मुझे अजीब सा खालीपन लगा। उन्होंने जाते वक्त कहा कि बहू, अगर कभी ज़िंदगी में परेशानी आए तो बात करना मत छोड़ना। उनकी यह सीख मेरे दिल में बस गई। उनके जाने के बाद घर में सिर्फ मैं और जमशेद रह गए थे, लेकिन इस बार माहौल अलग था। हम अब दोनों एक दूसरे से बात करते थे, एक दूसरे की अहमियत समझते थे। मुझे एहसास हो गया था कि रिश्तों में गलतफहमियां होना आम बात है, लेकिन उन्हें वक्त रहते सुलझा लिया जाए तो घर टूटने से बच सकते हैं। इस पूरी कहानी से मुझे यही सीख मिली कि पति पत्नी के रिश्ते में हम संवाद बहुत ज़रूरी है। अगर हम अपनी बातें साफ शब्दों में रखें और एक दूसरे की इज्जत करें, तो कोई तीसरा रिश्ता या शक उस घर को नहीं तोड़ सकता। आज मैं खुश हूँ क्योंकि मेरा घर फिर से घर बन गया है, सिर्फ रहने की जगह नहीं। इसी सीख के लिए ये कहानी यहीं ख़त्म होती है। आप सभी से यही गुजारिश है कि अपने रिश्तों को वक्त दें, भरोसा दें, और गलतफहमियों को बातचीत से दूर करें, क्योंकि मजबूत परिवार ही खुशहाल समाज की नींव होता है। धन्यवाद दोस्तों।